अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसकी 5 अध्याय उसकी 12 ऐसे पढ़ेंगे। प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले। तभी लोग उनकी बड़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटलों पर लिटा देते थे कि सब पतरस आए तो उसकी जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उन पे से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम आसपास के नगरों से भी बहुत से लोग बीमारों को और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर आजा सच मेरे परमेश्वर पिता, आपके दासों और आपके प्रेरितों के द्वारा पिता आपने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किया पिता परमेश्वर। और आपके प्रभु जी दासों के जब परीक्षाएं गिरी तब वे चंगे होते थे मेरे पिता। आज भी आप वही काम करते पिता, आपने कहा उससे बड़े बड़े करोगे। कहा मेरे पिता जितने देखने वाले सुनने वाले जीवन में से प्रभु जी सारी समस्या आज हल होने पाए पिता, उनके जीवन में विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए मेरे पिता। और जितने देखने वाले सुनने वाले आशीष होने पाए पिता, आज का वचन उनके जीवन में 100 गुना फल आए मेरे पिता। उनके जीवन में पिता, उनके जीवन के द्वारा तेरे बड़े बड़े काम हो पिता। उनको प्रार्थना वचन मजबूत बना, आपके राज्य की वारिस बना, आशीषित का मेरे खुदा। हर एक को हाथ में सौंपता मेरे मुख से बोले मेरे पिता। प्रार्थना सुना ब्लेस का आज धन्यवाद खुदावन। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे यीशु मसीह के नाम से, मेरे अजीजों, जब हम इनका प्रभु यीशु मसीह के साथ जब ये प्रभु यीशु मसीह के चेले थे तब वे प्रार्थना का लेवल उनका बहुत कमज़ोर था। लेकिन यीशु ने कहा था कि मेरे जाने के बाद तुम्हारे लिए मैं एक सहायक भेजूंगा, तुम्हारी मदद और सहायता करेगा। यानी मेरे अजीजों, आप और मुझे पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। यदि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा है तो हमें वो प्रार्थना करना सिखाएगा, वचन पढ़ना सिखाएगा, मेहनत करना सिखाएगा, आज्ञाकारिता में चलना सिखाएगा, क्योंकि वो पवित्र आत्मा ही हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करते हैं। हालेलुया। तो आप और मुझे मेरे अजीजों हियाव नहीं छोड़ना है, क्योंकि इन लोगों ने भी हियाव नहीं छोड़ा, लेकिन इन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना किया। और उनका जो प्रार्थना का लेवल 2 टाइम का था वो उन्होंने 3 पहर का टाइम कर दिया। जिसे एक दानियल था जो तीनों टाइम प्रार्थना करता था, और उनको लोगों ने उसको फंसाने के लिए और उसके परमेश्वर से उसको दूर करने के लिए उन्होंने एक नियमित रूप बनाया था कि 30 दिन तक राजा की आराधना स्तुति की जाए और किसी देवता या परमेश्वर की आराधना न की जाए। उन्होंने एक अटल प्रतिज्ञा राजा से लेकर उन्होंने बनाया था, और उसी के अनुसार उन्होंने कहा कि जो आज्ञा को, इस आज्ञा को, जो राजा की आज्ञाओं का उल्लंघन करेगा उसको सिंहों की मान में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा था। लेकिन इस बात को जब दानियल के जो साथीदारों ने कहा कि राजा ने इस प्रकार से ये नियम बना दिया है, तब भी वह प्रार्थना में गया और प्रार्थना करने लगा। यानी यदि आप और मुझे मेरे जीवन में समस्याएं, तकलीफ आए, जो भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन आप जब आज समस्या सुने या तकलीफ सुने या कुछ भी प्रॉब्लम आप सुने आपके जीवन में, आपके परिवार में या आपके गाँव में, तो आप उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करना सिखाता है। जब यीशु मसीह के ऊपर जब समस्या आ रही थी, जब उसको दुख को उठाना था, उसको सहना था क्रूस को, और कीलों को ठोकना उसके हाथ में, और दर्द को सहना था, इसलिए पवित्र आत्मा की आवश्यकताओं को वो मांग रहा था प्रभु से कि तेरी इच्छानुसार प्रभु तू चाहे वैसा मुझे, तू चाहे वैसा मुझे तेरी इच्छानुसार मेरे साथ होगा, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो आज आप और मुझे भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। जैसे प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत थी, जैसे उसके चेलों की ज़रूरत थी, वैसे आप और मुझे भी आज पवित्र आत्मा की ज़रूरत है और प्रार्थना की ज़रूरत है, आज्ञाकारिता का ज़रूरत है। कि हम जब प्रार्थना करेंगे तीनों टाइम, और जब प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानेंगे और विश्वास से लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, चाहे जैसी बीमारी वो चले जाएगी, हमारी छाया भी पड़ेगी जब लोगों के ऊपर, तो वे भी चंगे हो जाएंगे। लेकिन उस अनुसार हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता, प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता को मांगना पड़ेगा। जब वो हमारी मदद करेगा प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर, तो हमारे जीवन के द्वारा बड़े बड़े कार्य परमेश्वर करेगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर पतरस जब जाता था, उसकी छाया जब लोगों के ऊपर गिरते हुए चंगे हो जाते थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह के चेले जो अच्छा मेहनत करने वाले लोग हैं, जो संसार में नहीं लेकिन प्रभु की ओर ज़्यादा मन लगाते हैं, प्रभु की ओर प्रार्थना की ओर मन लगाते हैं, उनको परमेश्वर आज भी अद्भुत रीति से काम में इस्तेमाल करता है।
हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये बड़े-बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, ये तो दुष्ट आत्मा के जीवन में काम करता नहीं है। मेरा जीजो ऐसा नहीं है। दुष्ट आत्मा इतने बड़े-बड़े काम नहीं कर सकता। जब यीशु मसीह के सामने वो काम बड़े चमत्कार नहीं कर सका तो क्या उसके चेले के सामने कर सकता है वो? नहीं कर सकता है। उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो परमेश्वर के लोगों को लज्जित करे, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया है। उसके डंक अभी नहीं रही। उसका जो जीवन था लोगों को डराने का वो नहीं रहा, क्योंकि प्रभु यीशु ने उसको हरा दिया और तीसरे दिन जी उठा है। और आप मुझे दिखा दे कि हम भी लोगों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। तब हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, जितने देखने वाले सुनने वाले विश्वासी जुड़ने की मेहनत पिता, प्रार्थना की मेहनत बढ़े प्रभु जी। आज से उनका प्रार्थना का लेवल बढ़े मेरे पिता। आज से तेरे स्वर्गीय राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आज से तेरी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने मेरे पिता। सभी को उठाकर खड़ा कर प्रभु जी, मजबूती कर, ताकत और बलवंत बना। सभी के जीवन में पिता तेरी इच्छा अनुसार जीवन जीने वाले बने। ओ प्रभु आज्ञाकारिता का जीवन जीने वाले बने। प्रार्थना का लेवल जीवन का परमेश्वर, प्रार्थना का लेवल पिता बढ़े। हर एक के जीवन में पिता एक मजबूती आए मेरे पिता। कोई भी पिता कमजोर ना लेकिन मजबूत बने, क्योंकि आपने कहा मेरे नाम से जो भी कोई प्रार्थना करे वो चंगाई उसके द्वारा पाएंगे। कहा पिता आज हर व्यक्ति विश्वासी चाहे जो प्रभु जी आपके नाम में जिसके लिए दुआ करे वे चंगाई पाए, बरकत पाए और आपके नाम अनुग्रह उनके पर बने मेरे पिता। तेरा आत्मा काम करेगी जीवन में, आज सहायता मदद कर प्रभु। तेरा आत्मा भेज प्रभु जी, हरि को छू और ब्लेस कर आशीषित कर खुदा ईश्वर राजा। सबको तेरा आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना ब्लेस का धन्यवाद तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना दो भाई यीशु तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।